अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी और आप देख रहे हैं इदारा आईना किस्मत लाहौर से लाइव हमारा रात 9 से 10 बजे का प्रोग्राम। एवरी संडे ये प्रोग्राम होता है लाहौर से और इसको आप देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से फैज़ उठाते हैं। कोई सा एक सवाल आप पूछ सकते हैं और आपको करना ये है कि आपने मेरे इस नंबर के ऊपर जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आपने मुझे कॉल करनी है और आपने मुझे बताना है अपना नाम, अपने वालिदैन के नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम होगा और इसके अलावा जिस शहर में आपकी पैदाइश हुई है। जी बिल्कुल, ये डिटेल्स आप मुझे बता के जान सकते हैं अपना कोई सा एक सवाल बिल्कुल फ्री। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो है हमारे इदारा आईना किस्मत लाहौर की जानिब से ये पेशकश है एवरी संडे की नाइट को, एवरी संडे नाइट। और इसके अलावा आप काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी से, जो कि मेरे भाई सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी ये प्रोग्राम करते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर करते हैं ये प्रोग्राम हर फ्राइडे की रात को और फेसबुक के ऊपर ये प्रोग्राम करते हैं एवरी संडे नाइट। और इसके लिए जो है आप उनसे भी रहनुमाई लेते रहते हैं और ऐसे तमाम व्यूअर जो कि हमारे इस पेज से भी रहनुमाई लेते हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको एक चीज़ जो है ये शेयर करता चलूँ कि इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट संडे हम लोग ये जो अपना प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बजाय कि हम फेसबुक के ऊपर करें, इसको हम लोग करेंगे यूट्यूब के ऊपर। जी बिल्कुल। और आप मेरा यूट्यूब पेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब पेज जो है आपको सर्च करेंगे अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके तो आपको मिलेगा एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी के नाम से। और सेम इसी टाइम के ऊपर रात 9 से 10 बजे हर इतवार को आप मुझे देख सकेंगे यूट्यूब के ऊपर लाइव। जी बिल्कुल। और ये प्रोग्राम हम लोग अपना फेसबुक से लेके जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। हम लोग इसको यूट्यूब के ऊपर करेंगे एवरी संडे। और ना सिर्फ इसको यूट्यूब के ऊपर हम लोग उस प्रोग्राम को वहाँ पे करेंगे, बल्कि इसका मैं लिंक आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगा ऐसे तमाम व्यूअर्स के लिए जो कि हमारा प्रोग्राम देखते हैं लाइव फेसबुक के ऊपर। तो मैं आपको लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दूँगा, आप यहाँ से भी जो है इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरी कोशिश है कि मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर और इसके अलावा यूट्यूब के पेज के ऊपर मैं लिंक्स जो हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ से ही शेयर कर देता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो कि तमाम पेजेस के ऊपर लिंक अप हैं और इसके अलावा मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे जो व्यूअर्स लिंक अप हैं वो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देख सके। और इसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा इदारा आईना किस्मत का जो मंथली मैगज़ीन सितंबर का स्पेशली जो नेक्स्ट मंथ का है वो हमारा मार्केट में आ चुका है और ये आप मैगज़ीन देख सकते हैं। इसका टाइटल पेज जो है आप वैसे भी आपको कुछ दिनों पहले जो है हम लोगों ने शेयर किया था अपने पेज के ऊपर, वहाँ भी आपने इसको देखा होगा। और ये हमारा जो है ये मार्केट में आ चुका है सितंबर का। और स्पेशली ना सिर्फ ये मैगज़ीन आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी इसमें पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में एक जो चेंज आया है पॉलिटिकली तौर के ऊपर, ये चेंज पाकिस्तान के ज़ायचे में कितना जो है पाकिस्तान के ज़ायचे को फेवर देगा, कौन सी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे हो सकती हैं और नेगेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं हासदीन की तरफ से, स्पेशली कुछ जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी जानिब से, तो इन प्रॉब्लम्स को किस तरह जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी रूहानी तौर के ऊपर रेमेडी की जा सकती है कि आप इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस प्रोग्राम में, सॉरी ना सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि हमारे इस मैगज़ीन में, आईना किस्मत मैगज़ीन में। और इसके अलावा आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरे वालिद मोहतरम सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी, जो कि हमारे स्पेशली प्रोग्राम्स आजकल रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मेरा ये प्रोग्राम लाइव जाने से पहले भी उन्होंने जो है एक रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्ड करवाई है, स्पेशली इमरान खान साहब का जो उन्होंने ओथ लिया है, हल्फ लिया है कल के दिन, सैटरडे वाले दिन में। और उसके हवाले से एक रूहानी तौर के ऊपर कुछ रेमेडीज़ का सिलसिला जो है उन्होंने इसको रिकॉर्ड करवाया। और ना सिर्फ वो आपको इंशाल्लाह कल जो है वो देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर। तो हमारे प्रोग्राम के आगाज़ से ही बेशुमार कॉल्स जो हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ प्रोग्राम से पहले मुझे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कॉल कर चुके हैं और अभी भी ये कॉल जो है ये मेरे कान में कंटिन्यूसली बज रही है। तो इससे पहले कि मैं कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करूँ,
मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम का क्राइटेरिया। प्रोग्राम का हमारा क्राइटेरिया कुछ इस तरह का होता है, ऐसे तमाम व्यूअर्स जो कि प्रोग्राम देखते रहते हैं, उनको तो इस चीज़ का इल्म है कि प्रोग्राम का क्राइटेरिया हम लोग का इस तरह का होता है कि आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं और आपको इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी आवाज़ जो है वो किसी भी तरह ऑन एयर जाएगी या आपकी डिटेल्स जो है वो किसी भी तरह ऑन एयर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपना नाम इवन के नहीं शो करना चाहते तो आप हमें कोई सा एक अल्फ़ाबेट बता सकते हैं, हम उस अल्फ़ाबेट को लेके आपका जो नाम और स्पेशली आपका जो सवाल है उसके बारे में जो भी हमें रूहानी तौर के ऊपर बाय एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी या उसका हल नज़र आएगा, वो इंशाल्लाह हम आप तक जो है अपने प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचा देंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में, क्योंकि कॉल का सिलसिला इतना ज़्यादा होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले कॉल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले लें और उसके बाद हम लोग जो हैं कॉल्स के बाद जो है हम लोग चले जाएं सवालात के जवाबात की तरफ। तो आज के हम लोग प्रोग्राम के पहले कॉलर को अपने पास यहाँ पे शामिल करते हैं और मैं देखता हूँ कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे अपना नाम काइंडली दोबारा से रिपीट कीजिएगा। अच्छा, ठीक हो गया। और अब मुझे ये बताएं कि आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? ठीक है, अभी आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? सर वो तो आप बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन अभी आप माशी तौर के ऊपर क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे आप अपनी तरीक़े पैदाइश बताएं, आपकी क्या तरीक़े पैदाइश है? ठीक है, और आपको अपना वक़्त पैदाइश जो है ये मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक हो गया, आप प्रोग्राम देखें। मैं इंशाल्लाह आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं और इसके बारे में मैं आपको आपके जो सवाल का जवाब है वो बिल्कुल मैंने नोट कर लिया और प्रोग्राम के जब मैं जवाबात का सिलसिला स्टार्ट करूँगा तो आपका नाम लेके मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल जी, जी, फरमाइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? सिर्फ आपका नाम इतना ही है जो आपने मुझे बताया? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया, और मुझे आप ये बताइएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही हो गया। अब अच्छा मुझे ये बताइए, आप अपनी मुझे टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो मुझे आप अपना वक़्त पैदाइश बताइए। ठीक है, और किस शहर की पैदाइश है आपकी? चिन्योट की? ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं और इसके लिए आप प्रोग्राम देखें। मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं हमारे साथ? ठीक है, और आपका पूरा नाम अगर पता चल जाए, क्योंकि इस नाम से मेरे पास ऑलरेडी एक पहले भी सवाल मौजूद है। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक हो गया, सितंबर के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं, और आप मुझे बताएं आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ओके, और इसके अलावा मुझे आप बताते हैं कि आपका सिटी ऑफ बर्थ क्या है? ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं और इसके लिए जो है मैं आपका नाम लेके
फिर आपको इसके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बहन, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा ऊंचा बोलती हैं आप? अच्छा मुझे बताएं, ठीक है। और आपका इस आपके नाम, आपका जो सवाल का जवाब है वो आपके इसी नाम से दूं जो आपने मुझे बताया है, ठीक है। और मुझे बताएं आप पूछना क्या चाह रही हैं, ठीक है। उनका क्या नाम है? अच्छा, सवाल का जवाब मैं इनके नाम से दूं या आपके नाम से दूं? ठीक है, अच्छा अच्छा ना, ठीक हो गया। और मुझे बताएं आप जो है इनका क्या पूछना है, क्या चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, ठीक है। और अभी ये फिलहाल क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा ओके, ठीक हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मुझे बताएं इनकी तरीके पैदाइश के, ठीक है। और ईयर ऑफ बर्थ इनका, और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? सिटी ऑफ बर्थ इनकी क्या है? ठीक हो गया, मैंने इनकी डिटेल्स नोट कर ली है बहन। और आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब जो है, इनका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे कॉल कर रहे हैं, और स्पेशली मुझे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर के हैं। तो आई थिंक अभी तक मुझे उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी बात की है सब पाकिस्तानी कॉलर से। और ऐसे तमाम बहन भी जो कि हमें कॉल कर रहे हैं, आपका नंबर अगर नहीं मिल रहा तो आप हमें दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताएगा, आप मुझे अपना नाम बता दें पहले। आपने एक सवाल क्या पूछना, पहले मुझे ये बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और आप मुझे ये बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपने मुझे क्या डेट ऑफ बर्थ बताई थी? ठीक है, आगे। ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताएं कि कौन से शहर की पैदाइश है बहन आपकी? ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको जो है देख के बताता हूँ कि इसके अलावा आप और क्या कर सकती हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, मैं बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? ठीक है, आप क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा ठीक है, और मुझे आप ये बता दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वन मिनट में एक्चुअली नोट कर लूँ इसको। आपने मुझे क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए? 28, अच्छा सॉरी 29 मई 19। ओके, और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपका जो है टाइम ऑफ बर्थ क्या है? और आपका सिटी ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं बहन। इसमें मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसके लिए क्या बेहतर रेमेडी हो सकती है। तो आप प्रोग्राम देखें, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? ठीक है, और आप मुझे बताएं आपका क्या सवाल है जो आप पूछना चाह रही हैं?
ठीक है, और आपका सवाल का जवाब आप ही का नाम लेके मैं दूं। मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक हो गया, मैंने डिटेल्स नोट कर ली हैं। और आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको नाम लेके आपका इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छा, ये मैंने ही आपको बताया था। बिल्कुल सही है, मैं आपको जो है बताता हूँ, और इसके लिए जो भी फिर बेहतर होता है मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, बेहतर जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। बहन बताइएगा कौन बात कर रही हैं? मुझे काइंडली आप अपना नाम दोबारा कंफर्म कर दिए, आपने क्या नाम बताया अपना? एक, ठीक हो गया। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? 1990। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? और कौन से शहर की आपकी है पैदाइश? ठीक हो गया। और आपने मुझे इनकी क्या डेट ऑफ बर्थ बताई है, जिन साहब का आपने नाम मुझे बताया? बिल्कुल सही हो गया, मैंने डिटेल्स आपकी नोट कर ली। और सवाल का जवाब जो है ये मैं आप ही के नाम से दूं? ठीक हो गया, मैंने डिटेल्स नोट कर ली हैं। और जी जी, मैं बिल्कुल इसके बारे में जो भी बेहतर हाल होगा मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जाहिद। अच्छा, जाहिब, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे जो है आप बता दें इनके बारे में आपने क्या पूछना है? ठीक हो गया, मुझे आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2001। इनका आपको टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? दिन 12 बजे, ठीक हो गया। और जी जी, फरमाइए। बिल्कुल सही है, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने तो अपने डेट ऑफ बर्थ से देखना होता है। तो आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह इनका नाम लेके आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? सॉरी, दोबारा से रिपीट कीजिएगा। ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में? 1982। और मुझे आप, ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? शाम के, ठीक है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, मुझे आप ये बता दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही हो गया। और जॉब आप किस हवाले से तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल सही है।
चले बिल्कुल सही है, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली है, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और उनकी कॉल अभी तक नहीं मिली, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके लिए रात 10 बजे तक, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मैक्सिमम टाइम तक जितनी कॉल्स अटेंड कर सकूँ, मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान है, आप बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, और मुझे आप बताएं आप अपने बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? 27। ठीक है, और ईयर ऑफ बर्थ? ठीक है, और मुझे ये बताएं आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और मुझे ये बता दें कि आप कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा ठीक है, और आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस इतनी सी बात आपको पूछनी है। तो आपको बिल्कुल नाम ही आपका लेके फिर ही मैं बताऊंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन कॉल्स का सिलसिला इतना ज़्यादा है कि मतलब एक कॉलर अगर कॉल कर रहे हैं और बीच में अगर दूसरे कॉलर की कॉल आ जाती है, तो वो बग़ैर ये इंतज़ार किए कि उनकी कॉल अटेंड कर ली जाएगी, वो फ़ौरन डिस्कनेक्ट करते हैं और फ़ौरी तौर के ऊपर दोबारा से कॉल कर लेते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक मज़ीद कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताइएगा कौन बात कर रही हैं? और आपका जो सवाल का जवाब है, ये आप ही का नाम लेके दूँ मैं? मिस? चलें, बिल्कुल सही होगा, और मुझे ये बताएँ कि आप पूछना क्या चाह रही हैं? ठीक है, और ये आप किसके लिए जानना चाह रही हैं? स्टडी के लिए? बिल्कुल सही है, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया। मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 7 जनवरी। ठीक है, और आपको अपना वक्त पैदाइश जो है ये मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक हो गया, मैंने डिटेल्स आपकी बहन नोट कर ली हैं, और जो अल्फ़ाबेट आपने बताया है ये मैं अल्फ़ाबेट लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? अल्लाह का एहसान है, मुझे नाम अपना दोबारा से रिपीट कीजिएगा, आपके पीछे शोर इतना ज़्यादा है, मुझे नाम सही सुनाई नहीं दिया। ठीक हो गया, और आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, 3 अप्रैल। ठीक है, और कौन सा आपका वक्त पैदाइश क्या आपको मालूम है? ठीक है, और मुझे ये बताएं कि आपने पूछना क्या है? अच्छा सही है। मुझे समझ नहीं आई, क्या क्या मैंने आपको बताया था? ठीक है, वो तो मुझे समझ आ गई। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ये बताता हूँ, आपका नाम लेके आपको बताता हूँ। एक मिनट मैं ये नोट कर लूँ कि आपने
इसके हवाले से फिर पूछना है। ठीक हो गया, मैं आपका ये नाम लेके आपको बता दूंगा, ठीक है जी। ठीक हो गया बेहतर, मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा जी। बेहतर ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। बहन बताइएगा अपना नाम, कौन बात कर रही हैं, और आपका यही नाम लेके आपको इसका जवाब देना है सवाल का। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल सही है। और मुझे अपनी जो है आप डेट ऑफ बर्थ बताती हैं। ठीक है, और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी। ठीक है बहन, मैं आपकी डिटेल्स नोट कर ली, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान है। कौन साहिब बात कर रहे हैं। क्या पूछना आपने उनके बारे में। ठीक हो गया। और सवाल का जवाब जो है ये मैं आप ही के नाम से दूं, ठीक है ना। आपने मुझे क्या नाम बताया अपना। कमर। ठीक हो गया। और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या मुझे बताइए आपने। और वक्त पैदाइश क्या है इनका, कौन से शहर में। बिल्कुल सही हो गया, मैं इंशाल्लाह ये देखता हूँ। और मैं आपको सिर्फ ना अल्फ़ाबेट्स बताऊंगा, और उन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हुए आप इनका कोई भी नाम रख सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफिज़ जी। नाज़रीन, और हमारे पास बेशुमार यहाँ पे सवालात के जवाबात, सॉरी जवाबात तो नहीं, जवाबात तो अभी मैंने देने हैं, सवालात मेरे पास यहाँ पे बेशुमार आ चुके हैं। और अभी भी हमारे प्रोग्राम के सिर्फ 30 मिनट गुजरे हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम का हाफ टाइम है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मज़ीद जितने और ज़्यादा ऐसे तमाम वो कॉलर्स जिनकी कॉल मैं नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे बेशुमार ऐसे नंबर्स नज़र आ रहे हैं कि जिनकी मैं कॉल्स नहीं अटेंड कर पाया। मेरी कोशिश है कि मैं उनकी भी कॉल्स अटेंड करूँ, और स्पेशली मैं ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे यहाँ पे फेसबुक के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मुझे फेसबुक के ऊपर आप मैसेज नहीं करें, क्योंकि फेसबुक के जो मैसेजेस हैं वो मैं अभी अपने लाइव प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बजाय फेसबुक के ऊपर कॉल करने के या फेसबुक के ऊपर मैसेज करने के, आप मुझे डायरेक्टली जो मेरा आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, या मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं मेरे इस नंबर के ऊपर, तो उसके जो आपको जवाबात हैं वो आपको अभी नहीं, वो आपको प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर यहाँ पे कल सुबह मॉर्निंग में आपको उसके जवाबात मिलेंगे। क्योंकि अभी ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे यहाँ पे कॉल्स कर रहे हैं या मेरे प्रोग्राम के नीचे आप मुझे यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं, तो इसके हवाले से मैं ऐसे तमाम अहबाब जो हैं उनको यही कहूँगा कि आप मुझे कॉल करें। ये आप लोगों के भी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोगों को फौरी तौर के ऊपर इसका जवाब मिलेगा, और मेरे लिए भी ये कन्वीनियंट रहेगा कि मेरी तवज्जो सिर्फ एक जगह के ऊपर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। बताइएगा कौन बात करनी है। ठीक है, और मुझे आप बताएं आपका जो सवाल का जवाब है ये किस नाम से दूं। ठीक है, और मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक हो गया। और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है, कौन से शहर की पैदाइश है आपकी। सखर।
सक्खर बताया ना आपने? बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताएं, आप क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, तो मुझे अपना सवाल आप बताएं, आप सवाल क्या पूछना चाह रही हैं? सुलेमानी। बिल्कुल सही है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखें, आपने जो मुझे अल्फ़ाबेट बोला है ये मैं लेके आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, कौन सा बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा काइंडली ऊंचा बोलें। ठीक है। अच्छा सही है। अभी आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं? किस जगह से? मुझे आपकी ना, अच्छा रावलपिंडी से। और मुझे नाम बताएं अपना। नाम क्या आपका? रियाज। रियाज। ठीक हो गया, मैं आपका इसी नाम से ना मैं आपको आपका जवाब देता हूँ। आप एक दफ़ा सवाल मुझे रिपीट कर दें। ठीक हो गया, मैं वो एक अलग मसला है, उनका एक अलग इशू है। मैं आपका जो आपका सवाल है उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? आपका नाम लेके। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, और अब हमारे पास इतने सवालात मौजूद हैं कि अगर मैं अभी से इन सब के सवालात के जवाबात देने स्टार्ट करूं तो हमारे प्रोग्राम का जो 1 घंटे का दुरानिया है ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और आई थिंक मैंने मैक्सिमम कॉल्स जितनी मैं अटेंड कर सका था मैंने अटेंड की, और मैंने कोशिश की कि ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे कॉल कर रहे हैं उनके किसी भी तरह कॉल जो है वो मिस नहीं हो। और स्पेशली आप अगर मुझे अभी भी कॉल करना चाहें तो मज़ीद मेरे 10 मिनट तक जो फ़ोन लाइन है कॉल के हवाले से ये मेरी जो है ओपन रहेगी, और इसके हवाले से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और स्पेशली जो अफराद मुझे मैसेजेस कर रहे हैं तो मैसेजेस के हवाले से मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करूंगा कि आप मुझे मैसेजेस काइंडली अभी वक्ती तौर के ऊपर नहीं करें। अगर मैसेजेस कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई आपको प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा कल सुबह या प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद। और एक दोबारा से मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर दूं, जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों को रिपीट की थी, बताया था, वो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूं कि हमारे जो प्रोग्राम अभी यहाँ पे हो रहा है फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर आप ये मुझे लाइव देख रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जो नेक्स्ट संडे हमारे पास आएगा, जो अगला इतवार होगा, उसमें इंशाल्लाह हम अपना ये जो प्रोग्राम करेंगे ये हम लोग करेंगे यूट्यूब के ऊपर। जो हमारा चैनल है एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर ज़ंजानी के नाम से, उसके ऊपर हम ये प्रोग्राम करेंगे और वहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकेंगे। और ये प्रोग्राम हमारा होगा 26 तारीख को। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा यूट्यूब के ऊपर आप लाइव देख सकेंगे। उसके लिंक्स मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, उसको बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एक मजीद कॉलर है, मैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप उनका नाम बताएं, क्या नाम है उनका? शेर। ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है? February 13। और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक है, और सिटी ऑफ बर्थ? क्या पूछना चाह रही हैं आप इनके बारे में? बिल्कुल सही हो गया। ये चीज़ वैसे मैं इनके जायजे से चेक तो कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए जो है ना हमें बेसिकली चाहिए होता है ना सिर्फ इनकी डिटेल्स, बल्कि जो इनकी मिसेज होगी ना उनकी भी डिटेल्स चाहिए होंगी।
और स्पेशली जब इनका निकाह हुआ था ना, निकाह की भी डिटेल्स चाहिए होंगी, या मुझे बेशक कल सुबह कॉल करके प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना तीनों अलग अलग चीज़ें देख के फिर बताया जाता है। लेकिन मैं अभी प्रोग्राम में आपको इसका जवाब दे देता हूँ, आप देखते रहिएगा, इनका नाम लेके मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप उनका नाम बताएं, क्या नाम है उनका? मेहताब। और इनकी तरीके पैदाइश क्या है? ठीक है, और इनका, ठीक है, लाहौर में। और मुझे ये बताएगा कि इनके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, मैं इनका देख के बता देता हूँ और इनका नाम लेके मैं बता दूंगा। क्या पूछना आपको? और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या? ठीक है, और इनका वक्त पैदाइश मालूम है? और इनका सवाल क्या है जो आप पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतर, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक हो गया, और मुझे ये बताएगा कि आप अपने बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक हो गया, और मुझे ये बताएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1900। ठीक हो गया, और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक हो गया, मैंने आपके ये सवाल नोट कर लिए, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। आप जो है प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। जी बेहतर, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, बताएगा क्या नाम है आपका? क्या नाम है उनका, मुझे बताएं। इनके बारे में क्या पूछना आपको बहन? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे आप बताएं इनकी इनकी तरीके पैदाइश के। ठीक है, और ईयर ऑफ बर्थ क्या इनका? इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? DI खान की। ठीक है बहन, मैं आपको इनका नाम लेके ना इसका जवाब देता हूँ कि इसके बारे में क्या हो सकता है और आया ये हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। ठीक है जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, और यहाँ पे हमारे पास कॉल्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो चल रहा है, और मुझे जो है अब सवालात के जवाबात की जानिब आना है, और सवालात के जवाबात की जानिब
आना इतना मुश्किल हो चुका है कि यहाँ पे कॉल्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और अगर हम ये कॉल्स के सिलसिले को चलाते रहें तो फिर जो व्यूअर्स अपने सवालात के जवाबात का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनके जवाबात जो हैं वो फिर हमें बहुत डिले करने पड़े। लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट होता है और मेरी कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम का जो टाइम है इसके अंदर ही जो है मैं आप तमाम अफराद के सवालात के जवाबात जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है कि आप मेरा प्रोग्राम जो है वो देखते रहें। क्योंकि हर इंसान को अपनी परेशानी का हल जो है वो बहुत जल्द जानने के लिए उसका एक हक है, और ये हमारे पास आप लोगों का इमानत है, एक मशवरा जो आप हम लोगों से मांगते हैं। और अल्लाह ताला ने जो हमें थोड़ा सा इल्म अता किया है, क्योंकि गैब का इल्म जो है ये अल्लाह ताला के सिवा किसी की ज़ात के पास नहीं है। ये 100% एज अ मुस्लिम हम लोगों का ईमान होना चाहिए, और ये इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है जिसको थोड़ा बहुत आप लोग एज अ रहनुमाई या किसी भी मसले के हल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए जो इसका फिर मसले का हल है वो भी कुरान और सुन्नत और शरई तौर के ऊपर ही होना चाहिए। किसी भी तरह हमें दायरा इस्लाम से ना ही इस अपने तमाम तर जो मसाइल हैं उनका हल जो है उसको बाहर जाके तलाश करना चाहिए। और क्योंकि इस्लाम ही एक मुकम्मल दीन हयात है, और इसी में ही रहते हुए जब आप अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला की ज़ात से तलब करेंगे तो आप लोगों का ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है आप लोगों को ज़रूर बिल ज़रूर जो है आपकी परेशानी जो है उसमें इंशाल्लाह परेशानी में आसानियाँ पैदा करेगा और परेशानी को हल करने में आप लोगों का हामी और नासिर होगा। तो इसके हवाले से हम सवालात के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्रोग्राम के 15 मिनट बाकी बचे हैं और मैं थोड़ा सा जल्दी इनको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, ताकि 15 मिनट का जो हमारे पास टाइम है इसी में ही हम सवालात के जो जवाबात हैं इनको मुकम्मल कर सकें। हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला आज का सवाल था वो हमारे पास था फ़हद मुनीर साहब की तरफ से। और फ़हद मुनीर साहब जो हैं इन्होंने हमसे पूछा था कि आया इनकी लिए मुलाजमत या बिज़नेस कौन सा चीज़ बेहतर रहेगी। तो फ़हद मुनीर साहब ऐसा है कि आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, और दरूद व सलाम जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात के ऊपर, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि गैब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है। आपके जायचे और मिजाज के मुताबिक अगर मैं देखूँ तो आपका मिजाज और आपका जो जायचा है इसमें आपका कैरियर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुलाजमती अमूर के हवाले से इतनी ज़्यादा अच्छी चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आप अपना किसी के साथ मुश्तरका तौर के ऊपर कारोबार का आगाज़ करें, एज अ पार्टनरशिप आप काम का आगाज़ करें, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छे चांसेस मिल सकेंगे कि आप अपना जो बिज़नेस है उसको बेहतर तरीके से चला सकें। और इसके लिए आपको अपनी कुव्वत फ़ैसला जो है उसको एक तो बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा कुव्वत फ़ैसला और जज्बातीपन जो है अपनी जल्दबाजी और जज्बातीपन इसको कंट्रोल करें। और इसके अलावा कोई जेमस्टोन अगर आप पहनना चाहें तो आप अपने हाथ में फ़िरोज़ा या फिर फ़िरोज़े के अलावा अगर मज़ीद कोई और जेमस्टोन आप पहनना चाहें तो वो आप अपने हाथ में लेके पहन सकते हैं। ओपल या फ़िरोज़ा दोनों में से कोई एक जेमस्टोन जो है ये आपको हमेशा फ़ायदा पहुँचाएंगे। और पार्टनरशिप में काम करें, इसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी और तरक्की मिलेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर साहब जो हैं इनकी हमें कॉल आई थी, और मोहम्मद उमैर साहब ने हमसे मेनली सवाल किया था अपना कुछ सदक़ात और जेमस्टोन्स के हवाले से मेनली इन्होंने हमसे सवाल किया। तो मोहम्मद उमैर साहब ऐसा है कि अगर आप कुछ सदका देना चाहें अपने किसी भी ख़ास मकसद या प्रॉब्लम के हवाले से, तो आपको चाहिए कि आप सदक़े की सूरत में जुमे वाले दिन एवरी फ्राइडे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बाबरकत दिन है, जुमे वाले दिन आप सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का सदका कीड़े मकोड़ों को हशरातुल अर्ज़ को डाल सकते हैं, जिसमें दूध, चीनी, नमक, आटा, तमाम सफ़ेद अशिया आ जाती हैं। ये सदका आप दे सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जेमस्टोन अगर आप अपने हाथ में बनवा के पहनना चाहें तो आप एमरल्ड, ज़मुर्द या सब्ज़ अकीक दोनों में से कोई एक जेमस्टोन बनवा के पहने। और अपने वजीफ़े के हवाले से आपने पूछा था, तो इसके लिए आप कोई सा दुरूद शरीफ रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ना शुरू करें। इसमें आपको रूहानी तौर के ऊपर इंशाल्लाह बरकतें और फैज़ मिलेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थी जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था फ़हद तारिक साहब। फ़हद तारिक साहब जो है इनकी हमें कॉल आई थी, और फ़हद तारिक साहब जो है इन्होंने जनरली पूछा था कि इनके लिए आया सितंबर का मंथ कैसा गुजर सकेगा। तो फ़हद तारिक साहब ऐसा है कि स्पेशली
अभी वक्ती तौर के ऊपर तो नहीं, लेकिन 2 सितंबर के बाद जब आपका आमदन और पैसे का सितारा सीधा होगा, और स्पेशली 15 सितंबर के बाद जब ये अपना हाउस चेंज करेगा, तो आपके अखराजात से निकल के बेहतर और फ़ायदे के घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियली तौर के ऊपर आपका जो मंथ है सितंबर, ये 15 सितंबर के बाद जाके चीज़ें इंशाल्लाह आपकी बेहतर और अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए अगर आप अभी वक्ती तौर के ऊपर रेमेडी या सदका देना चाहें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हर वेडनेसडे वाले दिन, एवरी वेडनेसडे आप कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ किसी भी गरीब मुस्तहिक को लेके दे सकते हैं, जिसमें कोई भी सब्ज़ी अगर आप देना चाहें लेके तो वो भी शामिल है, या सब्ज़ रंग का कपड़ा, या इसके अलावा सब्ज़ मूंग की दाल अगर आप परिंदों को डालना चाहें तो वो भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, उनके बिहाफ के ऊपर किसी ने हमें कॉल की थी, और उनका नाम था जिनके बारे में पूछा गया मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के बारे में हमें कॉल आई थी और पूछा गया था कि आए ये कौन सा काम करें। एक्सक्यूज़ मी। बहन, इसमें ऐसा है कि बेसिकली आपने जो सवाल किया था इनके बारे में, अपने भाई के बारे में, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के बारे में, स्पेशली ऐसा है कि इनका जो जायचा है इसमें आमदन और पैसे का जो सितारा है ये कमज़ोर है, ये वीक है, जिसकी वजह से आया ये कोई भी काम करेंगे या बिजनेस करेंगे या मुलाजमत करेंगे, इनको आमदन और पैसे के हवाले से हमेशा प्रॉब्लम और मसला रहेगा, अनटिल एंड अनलेस ये अपनी सेविंग्स का जो सिलसिला है उसको बेहतर नहीं कर लेते। सेविंग्स के सिलसिले को ये किस तरह बेहतर कर सकते हैं कि अभी वक्ती तौर के ऊपर, जैसे कि अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो ये तमाम तर अपनी इनकम जो है वो अपनी वालदा को ला के दें और उनसे लेके इसको खर्च करना शुरू करें, और शादी के बाद यही सिलसिला जो है ये अपनी शरीक हयात के साथ अगर शुरू करें तो इनके रुपए पैसे में बरकत जो है ये इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएगी, ये कर सकते हैं। इसके अलावा इनको आप 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके दुर नजफ़ बनवा के पहनाएं, क्योंकि इनमें थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी जो है इसकी कमी है। मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाज ये हो जाएंगे तो चीज़ें इनकी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा कारोबार अगर ये करना चाहें तो कारोबार ये कोई भी कर सकते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ये पानी का काम कर सकते हैं, ये जो है पेट्रोल का कर सकते हैं, केमिकल का कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की एजेंसी आ जाती है, फ्रूट ड्रिंक्स वगैरह की एजेंसी आ जाती है, ये लेके करना चाहें तो ये इनको हमेशा इंशाल्लाह फ़ायदा जो है वो दिलाता रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनके में कॉल आई, उनका नाम था फ़रा। फ़रा साहिबा की हमें कॉल आई थी, और फ़रा साहिबा जो है इन्होंने हमसे सवाल किया था अपनी शादी के बारे में, और स्पेशली इन्होंने कुछ जेमस्टोन्स जो हैं उसके बारे में तजवीज़ किया था। तो बहन, ऐसा है कि आपका जायचा जो अच्छा है अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, इंशाल्लाह अक्टूबर 2018 से लेके जो अगला पूरा साल है 2019 का, ये आपके लिए अच्छा है शादी के हवाले से। इसमें अगर आप कोशिश करें तो चीज़ें आपकी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। आपने जो जेमस्टोन्स 2 बताए हैं जो कि आपने पहने, वो आपको अगर फ़ायदा नहीं उन्होंने दिया तो उनमें से जो स्पेशली पर्ल है, पर्ल आप देखें कि अगर आपने वो जो पर्ल लिया है वो आया ओरिजिनल है, ओरिजिनल सीप का मोती है, या जो चाइना से आ रहा है वो वाला है, एक तो वो चीज़ आप चेक कर लें। उसके अलावा अगर आपको जेमस्टोन पहनना चाहें तो आप ओपल बनवा के पहन सकती हैं, ओपल जो है, या ओपल के अलावा आप पहन सकती हैं वाइट कॉरल, सफ़ेद मरजान, ये आप पहन सकती हैं। इन दोनों में से कोई एक जेमस्टोन पहने, ये इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक आपके इस मकसद के लिए ज़रूर फ़ायदा दिलाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था मदिहा। मदिहा साहिबा की हमें कॉल आई थी, और मदिहा साहिबा जो है इन्होंने हमसे सवाल किया था कि इनके हर काम में रुकावट है। तो मदिहा साहिबा, ऐसा है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का माजी का जो पिछला साल गुजारा है, स्पेशली पिछले कोई 7.5 और अब इस साल के भी चंद 6 महीने मिला के 8 साल, ये जो 8 साल का अरसा आपने गुजारा है, ये आपकी ज़िंदगी का वाकई बहुत ही क्रूशल, टफ, फाइनेंशियली तौर के ऊपर, हेल्थ के हवाले से, और जैसे कि आपने बताया कि हर काम में रुकावट, इन तमाम चीज़ों से ये आपने अपनी जो टाइम फ्रेम है माजी का ये गुजारा है, और इसका ख़ात्मा जाके मुकम्मल तौर के ऊपर होता हुआ नज़र आता है फरवरी 2020 के बाद। लेकिन आप चीज़ों को बेहतर कर सकती हैं, और वो बेहतर आप इस तरह कर सकती हैं कि आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके बनवा के पहने।
नीलम की रिंग, नीलम या लाजवर्द दोनों में से कोई एक जेमस्टोन आप बनवा के पहने और इसके साथ साथ आप एक सदका जो है वो देना शुरू करें। और सदका ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कौम कतमीर, जो कि अगर कुरान पाक में आप असहाबे कैफ की जो सूरह कैफ है वो पढ़ें तो उसमें उनका एक साथी है जो कि कुत्ता है और उसका नाम है कतमीर। तो कौम कतमीर जो है इसका आपका सदका बनता है कि आप कलेजी पिपरा, छीछड़े, गोश्त या रोटी के टुकड़े कोई भी चीज़ लेके आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पे भी आपको ये जानवर अगर मिलता है तो वहाँ पे आप ये रख दिया करें, ये सदका देना शुरू करें। इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 वीक जो है आप खुद से फील करेंगे कि आपके कामों में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह प्रोग्रेस आनी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था किरण। किरण साहिबा की हमें कॉल आई और किरण साहिबा जो है इन्होंने हमसे मेनली सवाल किया था शादी के हवाले से। तो बहन ऐसा है कि आपके जायचे की भी सेम कुछ वैसी ही पोजीशन है जो अभी कुछ देर पहले मैंने फरा साहिबा के जायचे के हवाले से आपको बताई, और सेम उसी तरह की पोजीशन आपके जायचे के भी कुछ प्लानिटरी चल रही है। और आपका भी शादी का जो अच्छा दौर है ये जाके अक्टूबर से लेके अगला पूरा साल रहेगा और इसमें जल्द बेहतरी अगर आप चाहती हैं तो इसके हवाले से आप ओपल पहन सकती हैं। ये वही जेमस्टोन है जो मैंने अभी उनको सजेस्ट किया है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आप को जो मैंने बताया था फिरोज़ा या एमरल्ड, अगर आपने ये दोनों जेमस्टोन्स पहने हैं, स्पेशली फ़िरोज़ा अगर आपने ये पहना है तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आप पहन सकती हैं। और इसके साथ साथ सूरह ताहा जो है कोशिश करें कि उसकी भी तिलावत करके अपने हक़ में दुआ करना शुरू करें तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं ये आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनके में कॉल आई, उनका नाम था ज़रमीन। ज़रमीन की हमें कॉल आई थी और उन्होंने हमें कुछ बायोडाटा प्रोवाइड किया था कि आया उनसे इनकी शादी जो है ये मुतवक्का तौर के ऊपर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो बहन ऐसा है कि आपका जो जायचा है, स्पेशली अगर हम आपकी प्लानिटरी पोजीशंस देखें तो आपके जायचे में पसंद की शादी के हवाले से आपकी जो पोजीशन है कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप अगर अपनी पसंद के हवाले से शादी करना चाहेंगे उसमें किसी न किसी तरह प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल, रुकावट जो है वो रहेंगे। और अगर आपकी पसंद की शादी आप कर लेती हैं तो उसमें भी आगे चल के आपको माइट भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो पसंद की शादी के हवाले से अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएं, अपने वालिदैन की जो राय है उसको फौकियत दें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल है उनका नाम था ज़हीब हुसैन मलिक। ज़हीब हुसैन साहब के बारे में हमें कॉल आई थी और स्पेशली इनके आई थिंक ब्रदर की कॉल थी और इनके बारे में पूछा था कि आया इनके तलीमी मामलात में इनको कौन सा जेमस्टोन जो है ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ऐसा है कि आप जो है इनको बनवा के पहना सकते हैं वाइट कॉरल, सफ़ेद मरजान, ये आप इनको बनवा के पहनाएं। और इसके साथ साथ मज़ीद अगर कोई और जेमस्टोन आप अगर इनको बनवा के पहनाना चाहें तो वो आप इनका बनवा के पहना सकते हैं रेड कॉरल, यानी कि रेड कॉरल और वाइट कॉरल ये दोनों जो मरजान है, सफ़ेद और लाल, ये दोनों जेमस्टोन्स आप इनको बनवा के पहना सकते हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल है उनका नाम था सहरोश इकबाल। सहरोश इकबाल साहिब की हमें कॉल आई थी और इन्होंने हमसे मेनली सवाल किया था कि इनकी जॉब कब तक हो सकेगी। तो भैया ऐसा है कि आपका जो दौर चल रहा है एक ख़राबी का दौर है, जो कि पिछले आप गुज़िश्ता कुछ 5.5 साल से ये दौर गुजार रहे हैं। अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर क्राइसिस, अपने कैरियर के हवाले से प्रॉब्लम्स, आपके हर काम में इवन के मसला प्रॉब्लम आपका है। तो इस हवाले से आपका जो कैरियर का अच्छा दौर है कि आपको जॉब कब मिल सकेगी, आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें कब बेहतर हो सकेंगी, तो ये आपकी जाके होती हुई नज़र आती हैं 2020 में। 2020 से ऑनवर्ड्स आपकी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। अगर आप चाहते हैं कि उनमें कुछ जल्द बेहतरी आ जाए, अभी से चीज़ों को आप कुछ थोड़ा सा बेहतर करना चाहें तो इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि आप हर हफ्ते वाले दिन कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ ले लें, स्पेशली जिसमें काले तिल हैं, वो आप लेके सदक़े की नीयत से जो है वो सदका आप देना शुरू करें हशरातुल अर्ज़ को, कीड़े मकोड़ों को। और इसके साथ साथ आप जो 5वां कलमा है उसकी जो पहली आयत है इस्तग़फ़ार की, उसका रोज़ाना विर्द करना शुरू करें 313 मरतबा, अब बिलाखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ। तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं ये आपकी जल्द और बेहतर तौर के ऊपर जो हैं बेहतरी में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल है, इनका नाम था
शफ़क़त महमूद साहब जो हैं, इनकी हमें कॉल आई थी। और शफ़क़त महमूद साहब जो हैं, इन्होंने हमसे सवाल किया था कि इनकी प्लानिटरी पोज़ीशंस जो हैं, उनमें कौन से प्लैनेट अपने शर्फ़ी घरों में मौजूद हैं। तो इसमें अगर हम आपके ज़ाइचे में देखें आपकी प्लानिटरी पोज़ीशंस, तो इसके हवाले से आपका जो ज़ाइचा है, इसमें सितारा मुश्तरी, ये आपके अपने शर्फ़ी घर में मौजूद है। इसके बाद वीनस, सितारा ज़ोहरा, ये शर्फ़ी घर में तो नहीं, लेकिन अपने अरूजी घर में, अपना जिस घर में इसको अपना अरूज होता है, जो इसका अपना घर होता है, उसमें मौजूद है। ये एक अच्छी पोज़ीशन है। इसके अलावा आपके ज़ाइचे में और कोई प्लैनेट जो है वो अपने शर्फ़ी घर में या कोई अपने अरूजी घर में मौजूद नहीं है। और आपके ज़ाइचे में चाँद जो है ये भी कमज़ोर मौजूद है, और ये आपके लिए अच्छा भी है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो आपको फ़िज़िकली तौर के ऊपर कोई ना कोई हेल्थ और प्रॉब्लम ज़रूर रहती, लेकिन इसका कमज़ोर होने से आपको फ़िज़िकली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो नेक्स्ट कॉलर थी, जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था, बल्कि नाम उन्होंने हमें नहीं बताने का बोला था, और उन्होंने बोला था कि उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो ले लिया जाए, और उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो था के। अल्फ़ाबेट के उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था, और उन्होंने आला तलीम की ख्वाहिश के लिए पूछा था कि आया वो अब्रॉड जा सकेंगी, बैरून मुल्क जा सकेंगी आला तलीम के हसूल के लिए। तो बहन, इसमें आपके ज़ाइचे में इस तरह की प्लानिटरी पोजीशंस नज़र नहीं आती कि आप अपनी आला तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क का सफ़र कर सकें। अपने ही मुल्क में रहते हुए अगर आप अपनी बैरून मुल्क अपने ही मुल्क में रहते हुए अगर अपनी आला तलीम का हसूल करें, तो ये आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे जाएँगी भी, तो वो सफ़र जो है वो आपके स्टडी वाइज़ इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। यहीं पे रहते हुए अपनी तालीम को मुकम्मल करें, या यहीं पे रहते हुए अपनी तालीम को आगे बढ़ाएँ, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी और बेहतर कामयाबी मिल सकेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट हमारी कॉलर, हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम उन्होंने अपना नाम जो है वो हमें बताने को बोला था, अनीला उन्होंने बोला था, और उन्होंने बोला था कि उनके हर काम में रुकावट है। तो इस हवाले से बहन ऐसा है कि आप माशाल्लाह ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, और चीज़ों को, हालात को बहुत जल्द जो है वो आप अंडरस्टैंड कर जाती हैं, और मसाइल से बड़ी जल्द जो है आप कोई ना कोई अच्छा सलूशन ज़रूर निकाल लेती हैं। हर काम में रुकावट आपकी बेसिकली आजकल इस वजह से चल रही है क्योंकि आपका जो ज़हन का मालिक प्लैनेट है, ये रेट्रोग्रेड है, उल्टा चल रहा है, जिसकी वजह से कामों में सुस्त रवि का शिकार है, और आप ज़हनी तौर के ऊपर अपने आप को डिप्रेस्ड फ़ील कर रही हैं। तो इसके लिए आप कर ये सकती हैं कि आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके बनवा के पहने, एक तो मोती, पर्ल या दुर्र नजफ़, दोनों में से कोई एक जेमस्टोन आप बनवा के पहने। और इसके अलावा जो है आप एक सदका देना शुरू करें, और वो सदका ये है कि आप हर हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक कोई भी काले रंग की चीज़ का सदका दें। ये देने से भी आपको ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में एक कॉलर जिन्होंने हमसे सवाल किया था, और वो मेनली उनका सवाल था कि इनका न्यू बॉर्न के हवाले से, कि इनका नाम जो है, और ये इनका सवाल था कमर के नाम से। कमर साहब ने हमें कॉल की थी, और इन्होंने हमसे सवाल किया था कि एक बच्ची की पैदाइश हुई है, तो उसके लिए इनका नाम जो है वो किस हर्फ से रखना उनके लिए अच्छा और बेहतर है। तो इसमें ऐसा है कि कमर साहब, इसमें बेसिकली अगर आप बेटी का नाम जो है ये रखना चाहें, तो इसके लिए कोशिश एक तो ये होनी चाहिए कि जो एक तो उम्महातुल मोमिनीन हैं, या इसके अलावा आइमे तहार हैं, उनमें से नाम होने चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर होते हैं। और स्पेशली अगर आप इनका नाम रखना चाहें, तो इनके नाम के लिए जो इनके लिए अच्छे और नेक हरूफ हैं, वो अल्फ़ाबेट उर्दू में आ जाएंगे, पे हरूफ, पे हर्फ है, और इसके अलावा गाइन, पे और गाइन, और इंग्लिश में ये आ जाएंगे पी, और इसी तरह इंग्लिश में जो गाइन लिखा जाता है तो उसको हम लोग जी और एच जो है उसको मिला के लिखते हैं। तो इन हरूफ से इनका नाम शुरू होता हुआ रखें, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। और इसके लिए आप इनका करना ये शुरू करें कि स्पेशली अभी क्योंकि इनकी बर्थ हुई है, तो इनका एक तो वज़न के बराबर, जितना इनका वज़न है, इनके वज़न के बराबर इनका गंदम या बाजरे का सदका आप ज़रूर दें। ये आप जो है अभी फ़ौरी तौर के ऊपर दे दें, और नाम इनका ये आप
पे और गाइन से रखें तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनके में कॉल आई, उन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था और उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो उन्होंने बोला था अल्फ़ाबेट ले लिया जाए टी। अल्फ़ाबेट टी से उन्होंने बोला था कि इनके नाम दे दिया जाए और इन्होंने पूछा था कि आया ये जो है ब्लैक सुलेमानी अकीक पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती। तो बहन ऐसा है कि अगर आप पहनना चाहें तो आप बिल्कुल पहन सकती हैं और ये रूहानी तौर के ऊपर आपको इंशाल्लाह फ़ायदा और बरकत ही देगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थे जिनका नाम था रियाज़। रियाज़ साहब की हमें कॉल आई थी और उन्होंने अपनी कुछ बीमारी और रुकावट के हवाले से हमसे सवाल किया था। तो रियाज़ साहब ऐसा है कि आपका जो भी वक्ती तौर के ऊपर जो प्लानिटरी पोजीशंस थी, क्योंकि आपको अपना बायोडाटा नहीं मालूम था, तो अभी वक्ती तौर के ऊपर आपके जो सवालात की पोजीशंस हमने देखी तो उसके मुताबिक आप अपना रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर रोज़ाना हस्ब तौफीक जितना आप आसानी से दे सकें, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, जितना आप तौफीक रखते हैं, कलेजी पिपरा ले लें या छीछड़े ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़ लेकर रोज़ाना आप चील कौवों को, परिंदों को या जानवरों को डालना शुरू करें। ये करें तो इंशाल्लाह आपकी जो बीमारी का मसला है ये आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जो है इसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। लेकिन साथ साथ जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपने नहीं छोड़ना, मेडिकली तौर के ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो आप अपना करवाते रहें। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनके बारे में हमें सवाल किया गया, जिनको मैंने बोला भी था कि इनके लिए जो आप सवाल कर रही हैं इसके लिए हमें इनकी एक तो जो है अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से इनके निकाह के टाइमिंग्स चाहिए होंगे। इसके अलावा इनकी शरीके हाथ जो हैं उनकी डिटेल्स चाहिए होगी और फिर हम लोग आपका जो ये सवाल था इसके बारे में ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से बता सकेंगे। लेकिन अभी भी वक्ती तौर के ऊपर जो इनका प्लानिटरी पोजीशंस चल रही हैं, इनका सवाल का नाम था शेर असगन। शेर असगन था या शेर अफगन, दोनों में से कोई एक था, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई। अज़दवाजी सुख के हवाले से जो अभी वक्ती तौर के ऊपर इनकी प्लानिटरी पोजीशंस चल रही हैं उसमें एक तो ये है कि इनके अज़दवाजी सुख के हवाले से कुछ नहूसत सियारगान के हवाले से एक तो सितारा ज़ुहल की नहूसत जो है वो एक तो मुतासिर कर रही है और इसके अलावा अज़दवाजी सुख के हवाले से जो स्पेशली प्लानट है वो भी अभी वक्ती तौर के ऊपर कुछ इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा। इसमें कुछ हद तक बेहतरी जो है ये आ जाएगी सितंबर के महीने से। उसके बाद मज़ीद और ज़्यादा जो बेहतरी है ये जाके आ सकेगी इनके अपने जायचे के हवाले से 2020 में। लेकिन इनका बेहतर आप ये हल कर सकती हैं कि आप जो है इनको बोले कि ये अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके एमरल्ड या सब्ज़ अकीक दोनों में से कोई एक जेमस्टोन बनवा के पहने, तो ये पहनने से इनको ज़हनी तौर के ऊपर भी तक़वियत मिलेगी और इनकी अज़दवाजी सुख जो है उसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरीन पोजीशन इंशाल्लाह ज़रूर निकल आएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई उनके बारे में, उनका नाम था मेहताब सदीक। मेहताब सदीक जो हैं इनके बारे में हमसे सवाल किया गया था और इनके बारे में पूछा गया था कि प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से। तो ऐसा है कि मेहताब सदीक साहब जो हैं इनके जायचे का जो इनाम का घर है, प्राइस बॉन्ड्स इनामी स्कीमों का जो घर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो प्लैनेट वीक है और अभी वक्ती तौर के ऊपर भी वो कमज़ोर ही चल रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको कुछ लकी नंबर्स इनके बता देता हूँ। वो लकी नंबर्स आप इनको अगर परचेज़ करवाते हैं तो वो लकी नंबर्स माइट भी इनको फ़ायदा इनकी ज़िंदगी में दे जाएँ और वो नंबर्स आप नोट कर लें। वो एक तो नंबर है 8 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। ये 3 नंबर जो हैं इनको आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह इनको आप मिक्स कर सकते हैं, ये इनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा इनको बोलें कि अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके येलो टोपैज़, ज़र्द पुखराज या ज़र्द अकीक, येलो अकीक दोनों में से कोई एक जेमस्टोन ये बनवा के पहने तो इंशाल्लाह इनकी चीज़ें जो है ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल है उनका नाम था सलीम अकरम। सलीम अकरम साहब के बारे में हमसे सवाल किया गया था कि ये CSS कर रहे हैं और आया इनको कामयाबी इसमें मिल सकेगी या नहीं। तो इसमें ऐसा है कि सलीम अकरम साहब का जो आला तलीम का प्लानट है ये बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इनके जायचे में और इसकी एक अच्छे सितारे के साथ पोजीशन है। और यहाँ पे एक अच्छी बात इसमें मज़ीद ये है कि अगर उसको शम्स इसके साथ मौजूद है उसको मुतासिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो खुद बजाते खुद शम्स जो है इनके जायचे में वीक है। तो इस हवाले से ये आला तलीम का हसूल तो ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन इनका जो कैरियर है, कैरियर के हवाले से इनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि CSS करने के बावजूद भी इनको
अच्छे इदारे में, अच्छी जगह के ऊपर एक मुलाजमत का हसूल, या इसके अलावा अगर मुलाजमत मिल जाती है तो फिर अपने जो कुलीग्स हैं, अपना जो हल्का अहबाब है, उसमें अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इनकी जो चीज़ें हैं उसमें इनको थोड़ा सा इजाफी तौर के ऊपर मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। और अगर ये चाहते हैं कि इनका CSS के हवाले से चीज़ें कुछ मज़ीद और ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाएँ, तो ये कर ही सकते हैं कि अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ये पहन सकते हैं मून स्टोन ये बनवा के पहन सकते हैं। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल है, उनका नाम था अब्दुल हमीद साहब के बारे में हमसे सवाल किया गया था। और अब्दुल हमीद साहब ने बजाते खुद मेरे ख्याल से खुद से कॉल की थी। उन्होंने पूछा था कि इनका कनाडा का वीज़ा कब तक आता हुआ नज़र आता है। तो अब्दुल हमीद साहब, आपके जायचे में जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, इसमें कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आपके वीज़े के प्रोसेस के हवाले से या वीज़े के आमद के हवाले से ज़रूर इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के आज के जो सेकंड लास्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था उमर तोफेल साहब जो हैं, इनके बारे में हमसे सवाल किया गया था। किसी ने इनके बिहाफ के ऊपर हमें कॉल की थी और इनके बारे में सवाल किया गया था कि ये अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं और इसमें कुछ रुकावटें हैं। तो इसमें ऐसा है कि आप अपने मिजाज में थोड़ा सा तबीयत में उमर जो है साहब, अपनी तबीयत में थोड़ा सा जो है ठहराव ले आएँ, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी ले आएँ, तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला चल रहा है, जो रुकावट का शिकार है, ये मसला इंशाल्लाह आपका इसी साल अक्टूबर के बाद जाके हल हो जाएगा। ये साल का जो इख्तिताम है, ये आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह इस मसले के भी इख्तिताम का साल साबित होगा। और जो नया साल आपकी ज़िंदगी में तुलू होगा, वो आपकी ख्वाहिशात जो हैं उनको लेके तुलू होगा और ख्वाहिशात की तकमील को लेके तुलू होगा। तो ये सब्र आप थोड़ा सा कर लें, चीज़ें इंशाल्लाह आपके हक़ में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो आज के लास्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल आई, और स्पेशली इन्होंने हमें बोला था इनका नाम ले लिया जाए, ज़ैन मेहदी के हवाले से इन्होंने बोला था कि इनके सवाल का जवाब दिया जाए। ज़ैन मेहदी साहब जो हैं, इन्होंने हमसे सवाल ये किया था कि आया इनका नाइजीरिया के हवाले से इनका वीज़ा प्रोसेस में है, तो ये कब तक मुतवक्को नज़र आता है कि ये वीज़ा प्रोसेस इनका हो जाए। तो ज़ैन मेहदी साहब, ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर आपकी जो प्लानिटरी पोजीशंस चल रही हैं, क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो आपका बिरूने मुल्क सफ़र के हवाले से प्लानट है, उसके जायचे के घर में एक नहस और ख़राब सितारे की मौजूदगी है, जिसकी वजह से खाम खा कर डिले जो है वो नज़र आता है। और इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं आएगा या बिरूने मुल्क सफ़र नहीं होगा ज़रूर। खाम खा का तख़ीर, खाम खा की डिले जो है उसमें रहती हुई नज़र आती है। और इसके लिए शायद मैंने आपको ये सदका पहले भी बताया हो कि आप ये सदका जो है देना शुरू करें हर हफ्ते वाले दिन। कोई भी काले रंग की चीज़ ले लें आप, जिसमें चाय की पत्ती आप ले लें या काले तिल ले लें, काले माश ले लें, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ आप लेके हर हफ्ते वाले दिन सदका देना शुरू करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका विदिन 1 और 2 मंथ, बल्कि 2 मंथ भी नहीं 1 मंथ में आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह खुशी की खबर जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो ये था हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम से और इदारा आईना किस्मत इस प्लेटफॉर्म से अपनी मसाइल का जो हल है इसको बेहतर तौर के ऊपर जो है आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन मसाइल के हल को इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस मैंने आपको पेश किया है उसको आप अप्लाई करते हुए मसाइल का हल कर पाएंगे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट वीक का जो हमारा प्रोग्राम है, ये हम लोग करेंगे YouTube के ऊपर। और YouTube का पेज आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर ज़ंजानी, वहाँ पे वो पेज होगा। और जैसे ही मेरा YouTube के ऊपर प्रोग्राम आएगा, आपको वहाँ पे लाइव इंडिकेशन आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, आप मुझे वहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह परसों एक तो आप लोगों को तमाम अहले इस्लाम को जो है हज की मुबारकबाद। हज के अलावा जो है वेडनेसडे को एडवांस में आप सब लोगों को जो है ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों का बल्कि गोश्त की तकसीम करते हुए मसाकीन, गुरबा और ऐसे तमाम अफराद जो
इस महंगाई के दौर में इस नेमत से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और आप सब लोगों को इंशाल्लाह मैं हमेशा से अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखता हूँ। तो अगले हफ़्ते के लिए, स्पेशली अगले इतवार के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।